लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा और ये बाइनोमियल थ्योरम होती है, ठीक है। आप इसको x प्लस ए फॉर्म में भी याद रख सकते हो, या अगर आपको इससे कुछ परेशानी होती है तो फिर आप इसके बदले a प्लस बी भी याद रख सकते हो। x प्लस ए की फॉर्म में याद रख लीजिए या a प्लस बी की फॉर्म में याद रख लीजिए, कुछ भी आपकी मर्जी है। आप इसको x प्लस वाई की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, c प्लस डी की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। समझ में आया? अच्छा, तो x के बदले आप कुछ भी लगा सकते हैं, b के बदले आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन दो टर्म्स आपको रखनी है, ठीक है। अब जिस फॉर्म में आपको आसानी होती है उस फॉर्म में आप बाइनोमियल को याद करिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहां बताऊंगा कि फिजिक्स में हम किस टाइप की बाइनोमियल को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। किस टाइप की बाइनोमियल को हम फिजिक्स में ज्यादा यूज करते हैं। मान लीजिए x के बदले 1 है, ठीक है, और a के बदले x है, इस तरह की बाइनोमियल है। यही बाइनोमियल जो है हम फिजिक्स में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि x के बदले कुछ भी हो सकता है, ठीक है, a के बदले कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने x के बदले क्या रखा? 1 हो सकता है, कभी x के बदले 1 हो, ऐसी कभी कोई एक्सप्रेशन आपको मिले, x के बदले 1 और a के बदले हमने x रखा, ठीक है। इस तरह की जो बाइनोमियल थ्योरम्स है वो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, जनरली यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, रहा सवाल इन बड़ी बाइनोमियल थ्योरम्स का, ये हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, फिजिक्स में हम अक्सर यही यूज करते हैं, ये वाली बाइनोमियल, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखते हैं NC0, ठीक है, फिर क्या करते हैं NC1, फिर NC2, फिर NC3, NC4, NC5, इसी तरह से कहां तक? NCN तक। समझ में आया? अच्छा, तो बाइनोमियल जनरल फॉर्म जो बाइनोमियल की है वो ये है, लेकिन फिजिक्स में हम अक्सर जो है ज्यादातर ये वाली बाइनोमियल यूज करते हैं, जहां x के बदले 1 है, a के बदले x है, ठीक है। तो चलिए इसी को एक्सपेंड करते हैं। पहले क्या लिखना होता है? कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NCN तक, ठीक है। उसके बाद पहली टर्म लिखनी है। पहली टर्म कौन है? 1, ठीक है, लिखा हमने पहली टर्म 1। इसको पावर क्या देना है? n से। उसके बाद एक एक काम करना है, n-2, n-3, n-4, n-5, ठीक है, इसी तरह से चलना है। और लास्ट में कहां चलना है? n-n तक, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म होती है, ठीक है। यहां दूसरी टर्म कौन है? x। इसका पावर देना है, 0 से स्टार्ट करना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और कहां तक चलना है? n तक। इस तरह से हम बाइनोमियल थ्योरम को लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलिए इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं। यहां क्या लिखेंगे? यहां चलते हैं 1 प्लस एक्स, इंडेक्स क्या है? n, मतलब पावर है 1, n, ठीक है। NC0, अच्छा NC0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसके बदले हमने 1 लिख सकते हैं, क्योंकि NC0 हमने पहले ही निकाला है 1 के बराबर, याद है? अच्छा, तो NC0 के बदले हमने क्या लिखा? 1। उसके बाद 1 रेज़्ड पावर n। आप 1 को कोई भी पावर दे दो, कोई भी, 1 रेज़्ड पावर 10, 1 रेज़्ड पावर 100, वो हमेशा 1 ही होता है। तो 1 को कुछ भी पावर दे दो, वो हमेशा 1 ही होता है। तो 1 रेज़्ड पावर n के बदले हमने क्या लिखा? 1। अच्छा, x रेज़्ड पावर 0, एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 कितना होता है? 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, फिर प्लस NC1 किसके बराबर होता है? आपको याद होगा NC1 n के बराबर होता है। फिर 1 रेज़्ड पावर n-1,
n को कोई भी पावर दे दो, n-1, n-2, n-3, 1 को कुछ भी पावर देते हैं वो हमेशा 1 ही होता है। मिसाल के तौर पर आप 1 को 100 पावर दीजिए, वो तब भी 1 होता है। आप n1 को n-1 पावर दीजिए, तब भी 1 होता है। तो 1 रेज़ पावर n-1 वो हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद x रेज़ पावर 1, ये तो x ही होता है, क्योंकि किसी का भी पावर जब 1 होता है तो 1 पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर अगर कोई नंबर है a, इसका पावर है 1, a रेज़ पावर 1 कितना होता है, a ही, ठीक है। फिर प्लस nc2, चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं, nc2 आपको पता है वो किसके बराबर होता है, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, यही होता है ना। चलो फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद ये n-2, 1 रेज़ पावर n-2, ये तो 1 ही होता है। उसके बाद x रेज़ पावर 2, ठीक है, प्लस ncn, 1 रेज़ पावर n-n कितना होता है, 0, तो 1 रेज़ पावर 0 कितना होता है, एनीथिंग रेज़ पावर 0 1 होता है, ये 1 ही होता है। और x रेज़ पावर n, मैं फिर से समझा देता हूं, ये 1 है ना, 1 का पावर क्या है, n-n, n-n, ये a कितना होता है, 0, b कितना होता है, 0, n कितना होगा, 0, तो 1 रेज़ पावर 0 बन गया। तो किसी भी चीज का पावर 0 दे दो वो 1 के बराबर होता है, इसीलिए मैंने यहां पे 1 लिखा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। 1 प्लस x रेज़ पावर n इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 के बराबर होता है, ठीक है। फिर प्लस n इंटू 1 n और x साथ है, फिर प्लस nc2 इंटू 1, nc2 ही होता है, और x स्क्वायर साथ है, फिर प्लस ncn इंटू 1, वो ncn ही होता है, और x रेज़ पावर n। ये वाली बाइनोमियल जो है फिजिक्स में यूज होती है, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करते करते हम इसको यहां तक ले आए हैं, ठीक है। तो 1 प्लस x रेज़ पावर n बाइनोमियल की एक फॉर्म है जहां हमने x के बदले 1 रखा है, a के बदले x रखा है, ठीक है। ये किसके बराबर होती है, 1 प्लस nx प्लस nc2 x रेज़ पावर 2 प्लस ये, समझ में आया। तो आप बाइनोमियल को इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, a प्लस b की फॉर्म में भी याद रख सकते हो, x प्लस y की फॉर्म में भी याद रख सकते हो। लेकिन हम फिजिक्स में ज्यादातर किस फॉर्म की बाइनोमियल को यूज करते हैं, वो ये है 1 प्लस x की फॉर्म, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस x रेज़ पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस ये, ठीक है, समझ में आया। यही बाइनोमियल हम ज्यादा तौर पर फिजिक्स में यूज करते हैं, ठीक है, लिखो इसको। उसके बाद हम एक और चीज करते हैं, इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। मिसाल मान लीजिए कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो x है, ठीक है, x, अगर कभी ऐसा हुआ, इफ ये इसका मतलब होता है मॉड, जब भी किसी नंबर के बाहर आप मॉड रखते हो ना, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर ये क्वांटिटी जो है, अगर ये चीज वेक्टर क्वांटिटी है, तो मॉड रखने से इसका मतलब ये होता है कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने मॉड लगा दिया x के बाहर, तो हम x के किस चीज की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की, मतलब क्वांटिटी की, याद रखें, डायरेक्शन की बात नहीं करते, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अगर कभी x का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है, अगर कभी x का मैग्नीट्यूड छोटा होगा, बहुत छोटा होगा 1 से, समझ में आया। अगर कभी x का मैग्नीट्यूड छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, किससे, 1 से, तब जाके ये बाइनोमियल क्या करेगी, किस तरह की ये बाइनोमियल बन जाती है, वो देखते हैं। 1 प्लस x
रेज्ड पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, nc2, फिर क्या करना है, x स्क्वायर। अब देख लीजिए, जब हम ये तीसरी टर्म यहां पे लिखेंगे nc2x स्क्वायर, ये x क्या है इस वक्त, बहुत छोटी चीज है 1 से। मतलब मान लीजिए अगर ये 1 है तो x क्या होगा, इतना छोटा, ठीक है। अच्छा, अब हमें तीसरी टर्म लिखनी है यहां पे। मैंने मिसाल के तौर पर मान लो मैंने लिखी nc2, फिर x को क्या करना है, स्क्वायर। x कितना है, बहुत छोटा, मान लीजिए इतना, इसी को स्क्वायर करना है। ये फिर और छोटा बन जाता है। जब आप बहुत छोटे नंबर को, बहुत ज्यादा छोटे नंबर को स्क्वायर करते हैं तो वो और ज्यादा छोटा बन जाता है। फिर इसी छोटे नंबर को nc2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये तो फिर छोटा बन जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है ये बहुत छोटी बन जाती है, इससे फिर कोई फर्क हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आया। इसीलिए हम इस यहां से इस बाइनोमियल को नेग्लेक्ट करते हैं, समझ में आया। ये स्क्वायर वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट करते हैं। उसके बाद अगली टर्म, उसमें क्यूब आएगा, फिर x रेज़ पावर 4 आएगा, x रेज़ पावर 5 आएगा। हम वो वाली टर्म्स नहीं लिखते हैं। फिर क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमने मान लिया यहां पे x जो है ये बहुत छोटी चीज है या बहुत छोटी वैल्यू है उसकी 1 से। जब ये बहुत छोटा है 1 से, बहुत ज्यादा छोटा है, फिर इसको स्क्वायर करिए, ये और भी छोटा बनेगा। फिर इसको क्यूब करिए, उससे भी छोटा बनेगा। फिर इसको x रेज़ पावर 4 दीजिए, उससे भी छोटा बनेगा। फिर ये जो वैल्यूज थर्ड टर्म में हमें जो वैल्यू मिलेगी वो बहुत छोटी होगी, ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप फोर्थ टर्म में जो आप वैल्यू निकालोगे वो बहुत छोटी होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहां से इस बाइनोमियल को नेग्लेक्ट करते हैं। मतलब हम ये लिखते हैं हायर टर्म्स और नेग्लेक्टेड, समझ में आया। हम यहां से इस बाइनोमियल को नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू बहुत छोटी है। अगर हमने यहां से लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर x को स्क्वायर करना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी बहुत छोटी है, इससे और ज्यादा छोटी बन जाएगी, ठीक है। फिर एक और टर्म लिखनी है जिसमें x का क्यूब होगा। जब x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ज्यादा छोटी बन जाएगी, समझ में आया। तो छोटी चीजों से हमारी इस कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इसको यहां पे नहीं लिखते, ठीक है। तो हमारी बाइनोमियल जो है शॉर्ट होकर रह गई इतनी सी। यही वो बाइनोमियल है जो हम यूज करेंगे फिजिक्स में, समझ में। कभी कभी हमें में भी तीसरी टर्म यूज करनी पड़े, बट हम इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम यही यूज करते हैं, ये वाली बाइनोमियल थ्योरम, समझ में। बहुत छोटी बाइनोमियल है, पहले कहां से हम आ गए, फिर यहां पे आ गए, फिर यहां पे आ गए। अब जो आप फिलहाल बाइनोमियल याद रखेंगे 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, समझ में आया। अच्छा, ये हो गई बाइनोमियल, ठीक है। अब ये वाली बाइनोमियल आप कब यूज करोगे, इसके लिए आपको याद रखना है जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, समझ में आया, तब जाके ये बाइनोमियल यूज करनी है। वरना आपको वही ये वाली बाइनोमियल या ये वाली बाइनोमियल यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। एक सवाल यहां पे करते हैं, मिसाल के तौर पर 1 प्लस इसको सॉल्व करना है। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो, ये इस फॉर्म की बाइनोमियल है, पहले 1 है तो 1 है, फिर प्लस है, उसके बाद x है और x यहां पे है। लेकिन ये कैसा है, ये 1 से बहुत छोटा है ना, 1 से बहुत छोटा। अगर x 1 से बहुत छोटा है तो ये वाली बाइनोमियल चलेगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस nx। n कौन है, n मतलब पावर होता है, पावर कितना है यहाँ 2, और x लिखना है।
x कौन है 0.001। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बनेगा, ये इनको प्लस कर लीजिए, इतना बनेगा। समझ में आया? अच्छा, तो ये आंसर बनता है इसका, याद रखा, लिखो इसको। चलिए उसके बाद 2-3 सवाल करते हैं। उसमें से पहला सवाल ये है, आप एक बार खुद ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये बाइनोमियल किस शेप की है, 1 प्लस nx वाली बाइनोमियल है, क्योंकि पहले 1 आता है और ये 1 से बहुत छोटा है, तो 1 प्लस nx वाली बाइनोमियल चलेगी यहां पे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस nx, n कौन है 3 और x कौन है 0.002, ठीक है। तो चलिए बताइए कितना होगा, 1 प्लस इनको मल्टीप्लाई करिए 0.6, इनको ऐड कर लीजिए 1. ये आंसर आ गया। समझ में आया? इस तरह से हम ये बाइनोमियल थ्योरम्स यूज करते हैं। इसी तरह से एक और सवाल करते हैं, 1 प्लस 0. इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे बनेगा, ये भी वही 1 प्लस nx वाली बाइनोमियल है, क्योंकि पहले 1 आता है फिर x, और x 1 से बहुत छोटा है, तो इसके बदले क्या लिखेंगे, 1 प्लस nx, 1 प्लस n के बदले 4 और x के बदले ये। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बनेगा 0.8, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इतना बनेगा। इस तरह से हम बाइनोमियल थ्योरम्स जो है 1 प्लस x वाली, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और सवाल, ये आप खुद कर लीजिए, लिखो इसको। चलिए उसके बाद एक नया टाइप करते हैं, इस तरह का सवाल करते हैं। ये 1001 है, इसको बाइनोमियल से सॉल्व करना है, ठीक है। बाइनोमियल में हमें 2 टर्म्स चाहिए, है ना, लेकिन यहां पे हमारे पास एक ही टर्म है, तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे, इसको बाइनोमियल शेप में लाने के लिए हम इसके बदले ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा, है ना। ये 1001 है, हमने क्या लिखा इसके बदले 1000 प्लस 1। समझ में आया? अच्छा, अब एक चीज देखिए, ये 1001 था, हमने इसके बदले क्या लिखा 1000 प्लस 1, वही होता है ना 1001। तो जब भी आपके पास ऐसे सवाल होंगे जहां एक ही टर्म होगी, आपने क्या करना है, आपने खुद उसको बाइनोमियल शेप में लाना है, 2 टर्म्स बनानी है उसकी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सवाल होता है 999, इसको क्या करना है, इसको हम बाइनोमियल शेप में ऐसे बना सकते हैं 1000 माइनस 1, हो गई बाइनोमियल, ठीक है। तो जब भी आपके पास एक ही टर्म होगी, आपने उसको खुद बाइनोमियल बनाना है। अब कोई आप में से ये सवाल पूछ सकता है कि हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, 1 प्लस 1000। फिर देखिए, अगर आपने उसको ऐसे बना दिया, फिर ये 1 प्लस nx वाली बाइनोमियल नहीं रहेगी, क्योंकि 1 प्लस nx के लिए शर्त एक है कि ये 1 होना चाहिए और ये x जो है ये 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। क्या ये 1001 से छोटा है? नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे आप इसको नहीं बना सकते। अगर आपने इसको ऐसे बना लिया तो 1 प्लस nx बाइनोमियल नहीं आएगी, फिर आपको इसको वो लंबी बाइनोमियल करनी पड़ेगी, पूरी बाइनोमियल, ठीक है। इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिर बड़ी वाली बाइनोमियल यूज करनी पड़ेगी। अब ऐसे लिखने से क्या फायदा है, देखो क्या फायदा है। ये क्या है 1000 प्लस 1, ठीक है। लेकिन 1 प्लस nx वाली बाइनोमियल में पहले क्या होता है, 1 वो ऐसे होती है ना, 1 प्लस x ऐसे होती है, लेकिन यहां पे पहले 1000 है, 1 कैसे लाएंगे। देखो 1 कैसे लाते हैं, हम इस 1000 को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। हमने 1000 को कॉमन निकाला,
अच्छा, अंदर क्या बचा, यहां 1 बचा, समझ में आया? फिर ये प्लस है। अब सवाल है, आपने 1 से कैसे 1000 कॉमन निकाला? निकाल सकते हैं, देखो कैसे, मैं आपको चीजें दिखाता हूं। मान लीजिए हमारे पास है a प्लस b, ऐसे आपसे किसी ने कहा इस टर्म से या इस एक्सप्रेशन से आप a कॉमन निकालो, ठीक है, हम निकाल सकते हैं। a, यहां क्या बचा, यहां 1 बचा, प्लस, अच्छा यहां a था ही नहीं, ये ऐसे बनेगा b/a, समझ में हो गया कॉमन। अब इसको वापस सॉल्व करो, a इंटू 1 a, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई दे दो, कैसे बनेगा, a इंटू a और a कट, वो वापस क्या बनेगा, a और b, समझ में? तो आपको परेशान नहीं होना है कि हमने यहां से 1000 कैसे कॉमन निकाला है। आप नए नए 11th में आए हो तो हो सकता है ये चीजें आपको ना मालूम हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो कि हम कैसे कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। मिसाल देख लीजिए, कहीं पे है x प्लस वाई, आपसे किसी ने कहा इसमें से x कॉमन निकालो, निकाल सकते हैं, कैसे, देखो x, ठीक है, यहां क्या बचा, यहां x था वो हमने कॉमन निकाला, यहां 1 बचा, फिर प्लस है, यहां तो x था ही नहीं, हमने कॉमन निकाला, फिर हम डिवाइड में x से लिखते हैं, समझ में आया? क्योंकि जब हम सॉल्व इसको वापस करेंगे देखो कैसे होगा, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट से बाहर है, जो चीज ब्रैकेट से बाहर होती है उसको अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 x, अच्छा फिर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, y बाय x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है इसको। उसके बाद क्या होगा, x और x कट हो जाएगा, ये वापस वही आएगा, ठीक है। तो जो चीज आपको लगता है ये उसमें नहीं है तो डिवाइड में रख लीजिए। मिसाल के तौर पर यहां पे हम लिखते हैं x प्लस a, x कॉमन निकाल लीजिए, x हमने कॉमन निकाला, यहां क्या बचा 1, तो यहां क्या बचेगा a बाय x, समझ में? इस तरह से हम कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा अब यहां बताइए यहां कैसा बनेगा, अगर आपको ये कॉमन निकालना आएगा तो फिर यहां बताइए, ये 1000 था, ठीक है, 1000 हमने कॉमन निकाला, यहां क्या बचा 1, फिर प्लस है, यहां 1 था, 1000 हमने कॉमन निकाला, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और बाहर क्या है, बाहर 1/3 है, ये 1/3 पावर जो है ये इसका भी है और इसका भी है ना, ब्रैकेट के बाहर है मतलब सबका है। अच्छा इस 1000 को अपना पावर देते हैं 1/3 और इस वाली चीज को अपना पावर देते हैं 1 प्लस 1/1000, ठीक है, हमने ये पावर जो है इसको अपना दिया और इस वाली टर्म को अपना दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं, 1000 के बदले हम ऐसा लिख सकते हैं 10⁻3, अच्छा और बाहर क्या है 1/3, फिर यहां चलिए 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1000, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 0.001 और बाहर क्या है 1/3। अब चलिए इनको क्या करते हैं, ये आपने 8th में ही पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी नंबर के 2 पावर्स होते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 पावर्स को आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ऐसे बनेगा 10, इसके 2 पावर्स है, एक है 3 और दूसरा है 1/3, दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि जब किसी नंबर के 2 पावर्स होते हैं हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसमें 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। चलो अब यहां क्या बचा 1 प्लस 0.003 और बाहर है 1/3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा 10। आपको नहीं लगता ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गया 1 प्लस x रेज़ पावर n, इसका मतलब ये कौन सी बाइनोमियल फॉर्म आ गई 1 प्लस nx,
क्योंकि 1 प्लस एक्स बहुत छोटा है 1 से। अगर x बहुत छोटा होता है 1 से तो बाइनोमियल की कौन सी फॉर्म चलेगी, 1 प्लस एन एक्स। तो इसके बदले हम लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स। एन कौन है 1/3, x कौन है 0.001। समझ में आया? उसके बाद सॉल्व करना बहुत आसान है। क्या करना है 1 प्लस, अच्छा 1 इंटू ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक 1 और इसको, ये कितना बनेगा, ठीक है। तो 1 को 0.001 से मल्टीप्लाई किया, इतना बनेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड कर लिया, फिर 1 के साथ ऐड कर लिया, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये आंसर मिलेगा आपको। फिर से सुनो, इन दोनों को डिवाइड, फिर 1 के साथ ऐड, फिर मल्टीप्लाई 10 के साथ, वो आपको आंसर मिलेगा। समझ में आया? लिखो इसको। चलिए इसके बाद एक और सवाल करते हैं, 10002 रेज़ पावर 1/4। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने इससे पहले वाला सवाल सॉल्व किया, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। ये 1000, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना है 10,002। इसके बदले हमने क्या लिखा, 10,000 को अलग लिखा और 2 को अलग लिखा, वही हो गया 10,002। समझ में आया? अच्छा, ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमने इसको बाइनोमियल फॉर्म में लाना है। ये हमने इसको बाइनोमियल फॉर्म में लाया, ठीक है। तो पहले आपको पहचानना है ये कितना है, फिर इसको 2 फॉर्म्स में लिखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप एक सवाल खुद करिए इस तरह से, वो 1 इस टाइप का सवाल, ठीक है। ये कितना है, ये 1 लाख और 1 है ना, 1 लाख और 1 है। आपने इसके बदले क्या लिखना है, आपने इसके बदले लिखना है 1 लाख अलग से और 1 को अलग से लिखना है, इस तरह से बनानी है। समझ में आया? तो पहले आपको इसको क्या करना है, 2 टर्म्स में बनाना है इसको, पहले बाइनोमियल शेप में इसको लाना है, 2 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन बनानी है इसको, ठीक है। हमने इसको ऐसे बना लिया, ठीक है। ये 10,002 था, हमने 10,000 अलग लिखा, 2 अलग लिखा, वही हो गया 10,002। उसके बाद तो पता ही है, हम ये चाहते हैं कि हम इसको सिंपल बाइनोमियल बनाएं। सिंपल बाइनोमियल मतलब 1 प्लस एन एक्स। वो लंबी बाइनोमियल हम नहीं करना चाहते हैं, हम 1 प्लस एन एक्स बाइनोमियल बनाना चाहते हैं। इसको हम क्या करेंगे फिर, वो सिंपल बाइनोमियल बनाने के लिए बाइनोमियल कैसी होनी चाहिए, 1 प्लस एन एक्स, है ना, या 1 प्लस इस शेप की होनी चाहिए, 1 प्लस एक्स रेज़ पावर एन। तो पहले क्या होना चाहिए, x या 1, ठीक है। ये 1 लाने के लिए हम यहां क्या करते हैं, हम इसको कॉमन निकालते हैं। देखो मैं फिर से बताता हूं, हम चाहते हैं कि हम जो बाइनोमियल सॉल्व करें वो सिंपल बाइनोमियल हो, 1 प्लस एन एक्स वाली। लेकिन 1 प्लस एन एक्स वाली बाइनोमियल जो है उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, 1, वो तो यहां पे है नहीं। और दूसरी चीज x जो है ये बहुत छोटा होना चाहिए 1 से। समझ में आया? ये 2 चीजें शर्त है, ये कंडीशन है, तब जाके हम सिंपल बाइनोमियल को यूज कर सकते हैं। एक तो पहले 1 होना चाहिए और दूसरा x जो है ये 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस 1000 को कॉमन निकालते हैं, 10,000 को हमने इसको कॉमन निकाला। अच्छा यहां क्या बचा, यहां 1 बचा, फिर प्लस है, यहां तो 10,000 था ही नहीं, हमने कॉमन कैसे निकाला, इसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हो गई बाइनोमियल सॉल्व। अब ये 1/4 जो है ये किसका पावर है, ये सब का पावर है, ये इसका भी है इसका भी है। चलिए दोनों को अलग अलग देते हैं, ये इस तरह से बनेगा, इसको हमने 1/4 अलग से पावर दिया, इसको अलग से देना पड़ेगा। समझ में? अच्छा इस 10,000 के बदले हम ऐसा लिख सकते हैं,
10⁴ है ना, इस 10,000 के बदले 10⁴ लिख सकते हैं क्योंकि 10⁴ भी इतना ही हुआ, और बाहर क्या है 1/4, ठीक है। उसके बाद है ये वाली टर्म, इसको ऐसे ही रखते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 10,000 वो कितना बनता है 0. इतना बनेगा, समझ में आया? अच्छा, उसके बाद क्या होगा, दो पावर्स है, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक पावर ब्रैकेट के बाहर है। जब दो पावर्स किसी नंबर के होते हैं हम उन पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और दूसरी टर्म जो है इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये 4 और ये 4 कट, यहां बन जाएगा 10, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गई बाइनोमियल फॉर्म 1 + nx, है ना। देखो पहले क्या होना चाहिए था 1, वो तो है, फिर दूसरी टर्म x होनी चाहिए, और x जो है ये 1 से छोटी होनी चाहिए। देखो ये जो x है ये 1 से बहुत छोटी है, इसलिए ये वाली बाइनोमियल चलेगी 1 + nx। तो लिखो इसके बाद ये 1 + nx, n कौन है और x कौन है। उसके बाद क्या करना है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये क्या बनेगा 1 + 1 × ये, ठीक है। फिर इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, इसके साथ 1 के साथ ऐड कर लीजिए, फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा। समझ में आया? उसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला सवाल आपने खुद करना है, ठीक है। लिखो इसको। इसके बाद बात करते हैं माइनस की। हमने जितने भी अभी तक सवाल किए बाइनोमियल के वो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के किए, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने एक बाइनोमियल ये वाली की, ठीक है, ये किसके बराबर होता है 1 + nx, ठीक है। अगर कभी ऐसा हुआ 1 - x raised n, तो ये बाइनोमियल किसके बराबर होती है, ये बाइनोमियल जो है इसके बराबर होती है, ठीक है। तो जब भी ऐसे आपको कोई बाइनोमियल मिलेगी उसके बदले आपने ये लिखना है, या कभी आपको ऐसे बाइनोमियल मिलेगी पावर में -n मिलेगा, तो आपने इसके बदले भी ऐसे ही लिखना है। या कभी आपको बाइनोमियल ऐसे मिलेगी, इसके बदले आपने ऐसे बाइनोमियल लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये बाइनोमियल के फॉर्म्स है। नेगेटिव बाइनोमियल भी है इसमें, समझ में। अब आप एक सवाल सोच रहे होंगे कि जो बड़ी बाइनोमियल है, असली जो बाइनोमियल है उसमें तो हमने नेगेटिव नंबर्स की बात ही नहीं की। देखो उसमें नेगेटिव नंबर्स की बात आपको खुद ही आएगी। मिसाल मान लीजिए a + b है, ये बाइनोमियल आपको याद है ना, आपको पता है। अगर कभी a - b आएगा, वैसे ये बाइनोमियल जो है हम मैथमेटिक्स में करते हैं, यहां नहीं करते, ठीक है। हमें यहां सिर्फ इन चीजों की जरूरत है, ये आपने करने हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगर कभी a - b आएगा, आप बताएंगे कि सर ने तो हमें कभी दिखाया नहीं, तो क्या करना है, इसको भी ऐसे ही करना है, a फिर यहां पे प्लस, ये माइनस इसके साथ रखो, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगी बाइनोमियल a + b। अब b के बदले क्या है -b है, बस बाकी वही करना है, समझ में आया। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आपसे पूछेगा x - a, ये बाइनोमियल करके दे दो, आप बताएंगे हमने तो कभी की ही नहीं है नेगेटिव वाली बाइनोमियल। कुछ नहीं करना है, आपने इसको अपनी वाली बाइनोमियल बनाना है, x प्लस ये माइनस किसके साथ रखो, a के साथ, तो हो गई अपनी बाइनोमियल x + a। अब a के बदले आपको क्या लिखना है, -a, बस वही करना है, और कुछ नहीं करना, याद रखा। तो जहां आप a लिख रहे थे वहां आपको अब -a लिखना है, और कुछ नहीं करना है। जैसे मिसाल मान लीजिए आप x - y लिखेंगे, आप इसको अपनी बाइनोमियल कैसे बनाएंगे, x + -y, इस तरह से, समझ में आया। आप जहां जहां y लिख रहे थे वहां -y लिखो, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी वही बाइनोमियल है, समझ में आया। अच्छा, लेकिन हमें फिलहाल ये वाली चीजें काम आएंगी फिजिक्स में। 1 + x 1 + nx,
1 माइनस एक्स 1 माइनस एन एक्स, 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस एन 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एक्स रेज पावर माइनस एन, तो 1 प्लस एन एक्स। समझ में आया? चलिए उसके बाद एक और सवाल करते हैं बाइनोमियल पे ही, वो ये वाला है। जरा बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ये क्या है 9999, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? 10,000 माइनस 1 वही तो हो गया 9999। समझ में आया? तो पहले इसको क्या लाना है, बाइनोमियल फॉर्म में। ठीक है, जैसे एक सवाल आप खुद करेंगे 999 1/3, इसको आप कैसे लिखेंगे? ये 999 है, इसके बदले आप क्या लिखेंगे 1000 माइनस 1 1/3। याद रखा? तो जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलेगा, इसके बदले आप क्या लिखोगे 10,000 माइनस 1, या ऐसा मिलेगा 1000 माइनस 1, आ गया बाइनोमियल शेप में। अब हम चाहते हैं कि ये सिंपल बाइनोमियल से हम सॉल्व करें, लेकिन सिंपल बाइनोमियल से सॉल्व करने के लिए पहले 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे लाएंगे? इसको कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यहां 1 बचेगा। ठीक है, माइनस यहां क्या आएगा, इस तरह से आएगा। फिर वही कहानी फिर से, ये जो 1/4 है ये किसका पावर है, सबका, तो 1/4 इसको भी दे दो। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 10 रेज़ पावर 4, और ये भी पावर इसका है। फिर ये वाला बन जाएगा 1 डिवाइड बाई, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 0 पॉइंट इतना। ये 4 और ये 4 कट, यहां 10 बन जाएगा। और ये आ गई बाइनोमियल फॉर्म 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स किसके बराबर होता है 1 माइनस एन एक्स। एन कौन है और एक्स कौन है? आप फिर से वही करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 4 से डिवाइड, फिर 1 से माइनस, जो आंसर आएगा वो 10 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से आप सवाल करेंगे और ये वाला आप जो है खुद करेंगे। ठीक है, लिखो इसको।